आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात आप तक निरंतर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अयोध्या जन्म जन्मांतर से अनादिकाल से तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध रहा है और आज भी है और आगे भी हमेशा हमेशा भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्म लेने वाले समस्त तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होगा। अयोध्या का प्राचीन इतिहास महापुराण के अंदर निबद्ध है और आधुनिक इतिहास का निर्माण हमारे भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी एवं गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा सबको प्रदर्शित किया गया। अर्थात सन 1952 से लेकर सन 1965 तक आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने अयोध्या के जन्मे तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियों को विराजमान करके किया गया। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की मूर्ति वहाँ विराजमान हुई और सन 1993, 94, 95 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान हुई। हस्तिनापुर से अयोध्या की ओर वे गईं एक अंतर प्रेरणा प्राप्त करके। उनके निमित्त से बहुत बड़ा विकास अयोध्या का हुआ और आज तो हालत ये है कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी पीठाधीश, इनकी अध्यक्षता में अयोध्या का तेजी से विकास चल रहा है। इस युग में जन्मे पांचों तीर्थंकर भगवंतों की टोकों पर विशाल मूर्तियां विराजमान हुई, जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और अब तो अयोध्या की बिल्कुल काया पलट होने वाली है। जैन धर्म का यश दिग दिगंत व्यापी होने वाला है। उनमें आप सब जुड़ते भी हैं कि 30-24 के 720 भगवंतों की रत्न प्रतिमाएं जो विराजमान होने वाली है, इससे अयोध्या बिल्कुल रत्नमय होने वाली है और आपके घर में भी रत्न वृष्टि के समान खूब धन धान्य की वृद्धि होगी। जो जिस दिन से मूर्ति निर्माण की भावना भी भा लेते हैं, पैसा तो आप चाहे जब भेजें, लेकिन जिस दिन से भावना भी भा लेते हैं उसी दिन से प्रतिमा निर्माण का पुण्य प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा आह्वान, ऐसी प्रेरणा आपको रोजाना स्वामी जी देते हैं। आजकल गण्य ज्ञानमती माता जी का दिव्यावदान समारोह भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से आप सब देखते हैं। आज इंदौर के महिला संगठन के द्वारा बहुत सुंदर मेला लगाया जा रहा है। मेले का दर्शन और उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अभी आप देखेंगे। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस और आचार्य वीर सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस कल हम लोगों ने मनाया। आज हम उन दोनों मुनिराज की, दोनों आचार्यों की एक साथ पूजा करेंगे, क्योंकि एक का आचार्य पदारोहण दिवस था, एक का मुनि दीक्षा दिवस। कार्यक्रम आप देखते रहिएगा। पारस चैनल ज्यों ही समाप्त हो, आप ऋषभ देव जूम चैनल पर आ करके और मेले को जरूर देखना। तो पहले हम पूजन करते हैं, पूज्य माता का आशीर्वाद लेंगे उसके बाद, और उसके पश्चात मेले का आयोजन देखेंगे। जब आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। दोनों संतों की एक साथ पूजन की जा रही है। स्थापना करें। महावीर के लघुनंदन श्री शांति सागराचार्य प्रवर, प्रथमाचार्य के प्रथम शिष्य श्री सूर्यवीर सिंधु मुनिवर। प्रथमाचार्य व प्रथम पट्टाचार्य की पूजन करते हैं। गुरु व शिष्य द्वय सूर्य युगल के पद स्थापन करते हैं।
मंत्र बोलो। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्र एवं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषट आभारणम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भववषट सन्निधिकरणम स्थापनम। जल का स्वभाव शीतल है लेकिन गुरुपद उससे शीतल है। निज जन्म मृत्यु के नाश हेतु पूजन को लाए हम जल हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद की अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम भीमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम जन्म मृत्युनाशना जलम निर्पामीति। पर चंदन विस्मय नहीं होता, बस इसी तरह ये गुरुवर थे जिनका सुमिरन भी अगध होता। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम भीमाचार्य से शांति सा वीर सा मुनीन्द्राभ्याम संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा। अक्षय पद पाने हेतु मुनीश्वर दीक्षा धारण करते हैं। हम अक्षत पुंजों के द्वारा गुरु पद का अर्चन करते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम भीमाचार्य श्री शांति सा वीर सा मुनीन्द्राभ्याम अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। विषयासा तज कर ही गुरुजन निर्ग्रंथ दिगंबर बनते हैं। हम भी उन सम गुण प्राप्ति हेतु फूलों से पूजन करते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सार वीर सार मुनीन्द्राभ्याम काम वाणी दसना पुष्पम निर्पामीति। रूखा सूखा भोजन लेकर जो अमृत पान कराते हैं। हम भी शुद्ध रोग विनाशन हित गुरुपद नैवेद्य चढ़ाते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सार वीर सार मुनीन्द्राभ्याम क्षुधारुग्नाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। संकल्प विकल्पों का रथ गुरु धर्म ध्यान से भगाते हैं। मोहांधकार नाशन हित हम गुरु आरती कर सुख पाते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम भीमाचार्य श्री शांति सार वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम मोहांध का विनाशना दीपम निर्पामीति स्वाहा। कर्मों को दहन करने हेतु मुनिवर ध्यानाग्नि जलाते हैं। हम भी उस पद की प्राप्ति हेतु पूजन में धूप चढ़ाते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण दिगंबर मुनिवर ही कर सकते हैं। हम भी उस पद की प्राप्ति हेतु फल से गुरु पूजन करते हैं। श्री प्रथमाचार्य व प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम भीमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत आदि द्रव्यों का थाल सजाया है। चंदनामती पद अनर्घ्य प्राप्ति का भाव बनाया है। श्री प्रथमाचार्य प्रथम पट्ट आचार्य के पद का अर्चन है। श्री शांति सिंधु और वीर सिंधु गुरुद्वय के पद में वंदन है। ओम
परमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामी शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। जयमाला का अर्घ ले लीजिएगा। आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर श्री वीर सागर की मंगल द्रव्य सजाए के हम पूजन करने आए हैं। आचार्य गुरुवर की शांति सागर श्री वीर सागर की मंगल द्रव्य सजाय की हम पूजन करने आए हैं। सदी बीसवीं के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर दक्षिण भारत भोज ग्राम के अनुपम रत्नाकर हैं। गुरु जी अनुपम रत्नाकर हैं। उत्कृष्ट त्याग तप मूर्ति गुरु की मंगल द्रव्य सजाय की हम पूजन करने आए हैं। भीम गौण पितु सत्यवती माने जो बालक जन्मा वही जैन श्रमण संस्कृति का उन्नायक बन चमका। गुरु जी उन्नायक बन चमका। देवेंद्र कीर्ति मुनिवर जी के शिष्योत्तम श्री मुनिराज की हम पूजन करने आए हैं। शांति सिंधु के प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधु मुनिवर जी पट्टाचार्य प्रथम बनकर कहलाए वीर सागर जी। गुरु जी कहलाए लाए वीर सागर जी। इन ज्ञानमती गणिनी माता के दीक्षा गुरु आचार्य की हम पूजन करने आए हैं। शांति सागराचार्य वीर सागराचार्य को वंदन उनके पद चंदनामति जयमाला अर्घ्य समर्पण करूं। जयमाला अर्घ्य समर्पण गुरुद्वय की पावन परंपरा में सप्तम तक आचार्य की हम पूजन करने आए हैं। युग युग जीवंत रहे अक्षुण मार्ग गुरुवर का हर श्वासों पर नाम रहे बस तपसीन गुरुद्वय का। गुरु जी तपसीन गुरुद्वय का इन चौथे काल सदृश गुरु की भक्ति में शक्ति अपार है। हम पूजन करने आए हैं। आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर श्री वीर सागर की मंगल द्रव्य सजाए के हम पूजन करने आए हैं। पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर एवं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। शांति वीर आचार्य की पूजन है सुखकार गुरु भक्ति संसार से कर देती है पार। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद श्रवण कीजिए संक्षिप्त रूप में, और उसके बाद हम चलेंगे इंदौर की ओर, जहां अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन की अध्यक्षता में आज एक बहुत सुंदर मेले का आयोजन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दिव्यावदान समारोह के अंतर्गत किया गया है।
आप सब जूम चैनल पर आकर के और पुनः उस मेले को जरूर देखना, अर्थात अब उसके बाद हम मेला घूमने चलेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां, शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साध्विर्नुता, प्रसिद्धा साध्विर्नुता। मद्रात्माओं, जैनेश्वरी दीक्षा, निर्गंथ दिगंबर मुनि दीक्षा इस अवसरपिणी काल में, जिसे कि हुंडा अवसरपिणी के नाम से भी जाना जाता है, इस काल में सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। कहाँ पर ली? प्रयाग में। जिस उद्यान में दीक्षा ली, जो बताया है कि जो अयोध्या से न बहुत नज़दीक न बहुत दूर, ऐसे उद्यान में पहुंचकर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। इंद्र ने भगवान की पालकी जहाँ रखी है और जहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रकृष्टो वाकृतस् त्यागस प्रयागस तेन कीर्तिता है। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया। ऐसे प्रयाग में भगवान ने जब दीक्षा ली है और इसको पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ करके, और जब मैंने इस पर प्रकाश डाला और जब ये चर्चा सामने आई कि वहाँ अक्षय वट वृक्ष आज भी है परंपरागत, और उसको जलाने का, नष्ट करने का प्रयास भी किया गया लेकिन नष्ट नहीं हुआ, शाखा उपशाखा के रूप में आज भी वो फलित फूलित होता ही चला आ रहा है। उसकी शाखाओं की शाखा परंपरा चली आ रही। यानी ये ध्यान रखो, वृक्ष तो वही नहीं है, वृक्ष की शाखा से वृक्ष बन जाता है, वृक्ष की शाखा से वृक्ष बन जाता है, परंपरा चली आ रही। तो बात यही है कि भगवान ने प्रयाग में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। दो कल्याणक भगवान के प्रयाग में हुए, दो अयोध्या में हुए, और मोक्ष कल्याणक कैलाश पर्वत पर। ऐसे भगवान ऋषभदेव, उन्हीं के समय से जैनेश्वरी दीक्षा इस युग में प्रारंभ हुई और अनंतर उनके पुत्रों ने दीक्षा ली, मोक्ष प्राप्त किया। 98 पुत्रों ने, जिसमें अनंत वीर्य सर्वप्रथम मोक्ष गए हैं, और भरत चक्रवर्ती ने भी जैनेश्वरी दीक्षा ली है। यानी उनके 101 पुत्रों ने सभी ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी ये शाश्वत परंपरा, अनादि निधन परंपरा, सनातन परंपरा चली आ रही है। और ब्राह्मी सुंदरी ने जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा लेकर के अपने इसी पर्याय को समाप्त किया। जो किंवदंतियाँ हैं, कई बार मैंने उसका समाधान दिया है। दिगंबर जैन परंपरा में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं ने विवाह क्यों नहीं किया। वो तो उनकी ब्रह्मचर्य की भावना इसलिए नहीं किया। भगवान शांतिनाथ के भी हजारों पुत्रियाँ रही होंगी, 96,000 रानियों में, और सभी के विवाह आदि हुए होंगे। चक्रवर्ती भरत के भी हजारों पुत्रियाँ रही होंगी, सबके विवाह हुए होंगे, और उनके माता पिता चक्रवर्ती आदि भी कोई दामाद को या किसी को नमस्कार थोड़ी करते हैं। ये किंवदंतियाँ बिल्कुल निराधार हैं, ध्यान रखें। ब्राह्मी सुंदरी ने तो अपनी ब्रह्मचर्य की भावना से और आजन ब्रह्मचारिणी रहने की भावना से दीक्षा नहीं, उस विवाह नहीं किया था, और आज का दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया है आदि। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए पुनः से उसी परंपरा के लघुनंदन आचार्य श्री सांसार जी महाराज जो 20वीं शताब्दी में महान आचार्य हुए, ईस्वी सन 1924 में जिन्होंने आचार्य पदार्पण जिनका हुआ, और उनसे वीर सारी महाराज ने जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्राप्त की है, उसी के उपलक्ष्य में कल आश्विन शुक्ला एकादशी थी, उनका गुणगान हुआ। आज उनकी आपने पूजा की है, दोनों आचार्यों की। ये आचार्य श्री और इनकी परंपरा जयवंत रहे, और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम और आप उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग सभी आपके चरणानंद की आराधना करते हुए और मोक्ष मार्ग में लगे, आपकी आज्ञा के अनुसार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हुए हम सब अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हों, इसी भावना के साथ
आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम इंदौर की ओर चलेंगे और मेले का उद्घाटन कराएंगे। उससे पूर्व हमारे श्री अभय जी कासलीवाल परिवार इंदौर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, जो पूज्य माता जी के श्री चरणों में आज विशेष अर्घ्य समर्पित करना चाहते हैं। इनका कोई जन्म, चलिए अभय जी चढ़ाइएगा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर गर्ग समर्पण करते। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रमणी श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणारविंद में आज औरंगाबाद महाराष्ट्र के अभय जी कासलीवाल परिवार की ओर से महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और अब अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की इकाइयों द्वारा जो मेले का आयोजन किया गया है, उसका मेले का उद्घाटन और दीप प्रज्वलन आदि कार्यक्रम अब इंदौर के समस्त महिला संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है, उसको आप देखेंगे। जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। गुणानुवाद की पावन वेला उर्मे हर्ष अपार है, ज्ञान सिंधु श्री ज्ञानमती को नमन हजारों बार है, नमन हजारों बार। सर कोकिला परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी के चरणों में शत नमन। गुरु चरणों में समस्त आरिका संघ को वंदामी वंदामी वंदामी। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु आज्ञा में तत्वत रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की वंदना। संघ की सभी बहनों और सभी भैया को वंदना। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन द्वारा आयोजित आज का ये उत्सव मेला परम पूज्य गणिनी आरिका श्री की दिव्य अवदान समारोह के अवसर पर आयोजित किया गया है। परम पूज्य गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य अवदान के समारोह के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए हम चलते हैं उत्सव मेले की ओर, जहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं और द्वार सजा हुआ है। बोलिए विश्व वंदनीय हम सबकी पूजनीय गणिनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती